हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नीरज और ये है आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को भी कोशिश करेंगे आज इसी में डिस्कस करें। इसमें मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस कर लिया जो कि MCQ थे, और आज हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 10.2 का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है? प्रूव, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ अ प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। तो इसको समझने के लिए पहले एक सर्कल बना लेते हैं। तो मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, ज़्यादा बड़ा नीचे से ही ड्रॉ करना पड़ेगा। हाँ, ये एक सर्कल है। ठीक है, तो इसको देखने के लिए हमें नीचे जाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। तो ये एक सर्कल है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, या इस सर्कल को उठा के क्या हम ऊपर ले जा सकते हैं थोड़ा सा? हाँ, इसको उठा के इधर कर लेता हूँ थोड़ा। ठीक है, हाँ, जैसे कि ये एक सर्कल है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि अगर इसमें इसकी कोई डायमीटर है तो सबसे पहले end of diameter, prove that the tangent drawn at the end of diameter of a circle are parallel। तो सबसे पहले इसका डायमीटर हमें बनाना पड़ेगा। तो इसका डायमीटर हम बना लेते हैं। तो ये इसका डायमीटर हो गया और इसका सेंटर O है, तो उसको डाल देते हैं। डायमीटर का नाम डाल देते हैं AB। अब इनसे टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं L, और ये होगी हमारी टेंजेंट L, और ये हो गई हमारी टेंजेंट M। तो ये दो टेंजेंट मैंने ड्रॉ कर लिए हैं। ये एक सर्कल है सेंटर O वाला, इसका डायमीटर AB है। L और M मैंने दो टेंजेंट ड्रॉ करी हैं जिनका कॉन्टैक्ट पॉइंट A और B है, यानी कि एंड ऑफ डायमीटर से अगर कोई ड्रॉ की जाए। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं इसमें। इस चीज़ को हम लिख लेते हैं और फिर उसके बाद समझते हैं। तो प्रूफ लेट अ सर्कल with center O and diameter AB सर्कल का डायमीटर है और O इसका सेंटर है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब ड्रॉ टू टेंजेंट from A and B। तो दो टेंजेंट ड्रॉ करी A एंड B। तो देख लो एक बार, A एंड B, ड्रॉ टू टेंजेंट फ्रॉम A एंड B आर L एंड M रेस्पेक्टिवली। मतलब A से जो है वो रेस्पेक्टिवली लिखा है। ठीक है, पूरी स्पेलिंग नहीं आई तो इतनी रेस्पेक्टिवली की स्पेलिंग आती होगी। तो A और B से जो टेंजेंट ड्रॉ करिए उनका नाम L और M हमने रख दिया है। अब हमें प्रूव करना है
नाउ वी हैव टू प्रूव L इज पैरेलल टू M। ये हमें अब प्रूव करना है। तो L और M पैरेलल है, इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले जाते हैं वहीं पे जहाँ पे ये सर्कल है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से एंगल LA, इस पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, एंगल A को देख लेते हैं, ठीक है। एंगल A, या यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, इसको मान लो L, और टेंजेंट का नाम क्या, L को छोड़ देना पड़ेगा, ठीक है। MN, KL और MN दे देते हैं टेंजेंट का नाम, ठीक है। AB एंड टेंजेंट फ्रॉम B, KL एंड MN, और इसको भी रेस्पेक्टिवली को भी थोड़ा सही कर देते हैं। डिलीट, और इसकी पूरी स्पेलिंग लिख देते हैं MN। आई होप पूरी दिख रही होगी अभी तो, रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अब जो टेंजेंट हमने ड्रॉ करी है उनकी नेमिंग फिर से मतलब ध्यान ही होगी। MN कर लेते हैं इसको, MN, इसको कर लेते हैं L, KL, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जो एंगल है OAL, ये 90 डिग्री होगा फ्रॉम थ्योरम 10.1 से, और ये जो एंगल है N, एक मिनट इसको पूरा दिखाऊं, ये देखो OA, एक मिनट इसको पूरा सेलेक्ट करके इसको लॉक कर देता हूँ। ठीक है, अब क्या है, इसको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। तो यहाँ पे ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, तो इसको अगर यहाँ से यूं देखो, ये एंगल 90 डिग्री का है। क्यों? क्योंकि ये थ्योरम 10.1 से रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, क्योंकि ये एक टेंजेंट है और ये एक रेडियस है, तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा, तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा। उसी तरीके से अब ये इसमें ही आ गया, कोई नहीं, चलो इसको फिर थोड़ा अलग करता हूँ, नहीं रहने ही देता हूँ, ठीक है, समझ में तो आ ही रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये एंगल ये NBO, ये वाला, ये भी 90 डिग्री का होगा उसी तरीके से, क्योंकि देखो तो ये जो है ये क्या है, रेडियस, ये है टेंजेंट, तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा क्योंकि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो इसी चीज को अब हम नीचे लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं, देख लेता हूँ एक बार कौन सा एंगल 90 था। ये क्या हो गया भाई, ये तो पूरा ही हिल डुल गया। हाँ अब ठीक है, अब वो उसी जगह पे होगा, चीजें मैं समझा चुका हूँ। हाँ ये चीजें मैं समझा चुका हूँ ऑलरेडी। ये एंगल 90 का होगा और ये एंगल 90 का होगा, समझा मैंने, दिया है ऑलरेडी, इसको बैक कर लिया है मैंने, ठीक है। ये एंगल 90 का होगा। अब यहाँ से देखो ये मैंने कैसे होगा समझा दिया है, या ये वाला एंगल 90 का कैसे होगा ये, और ये एंगल कैसे 90 का होगा मैंने समझा दिया है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं OAL एंड NBO, ठीक है।
OAL and NBO is equal to 90 डिग्री। तो इसको लिख लेते हैं, एंगल OAL is equal to 90 डिग्री फ्रॉम थ्योरम 10.1। थ्योरम 10.1 से। अब दूसरा एंगल इधर क्या है, NBO इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। ये भी थ्योरम 10.1 से, क्योंकि यहाँ पे BO जो है रेडियस है और N जो है BN जो है टेंजेंट है। ठीक है, तो ये भी 90 डिग्री का हुआ थ्योरम 10.1 से ही। ठीक है, अब इसमें आगे क्या करना है, इट इम्प्लाइज दैट एंगल OAL इज इक्वल टू एंगल NBO। अब ये दोनों एंगल बराबर हैं, ये हमें पता चल चुका है। ठीक है, तो ये एंगल बराबर है। ठीक है, देयरफॉर अब ये एंगल बराबर है, और अगर तुम यहाँ से देखोगे यहाँ पे आके, तो ये एंगल आपस में अल्टरनेटिव एंगल्स हैं। और जब अल्टरनेटिव एंगल्स कब बराबर होते हैं, जब लाइन पैरेलल हो। ठीक है, तो इसी चीज को हम लिखेंगे, तो ये लाइन पैरेलल हो जाएंगी क्योंकि ये बराबर है। ठीक है, इट इम्प्लाइज दैट एंगल OAL इज इक्वल टू एंगल NBO। ठीक है, it can possible only when, इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, only when if AL is parallel to NB। ठीक है, तभी ये पॉसिबल है। और उसके अलावा इफ AL is parallel to NB, it implies that KL is parallel to MN। ठीक है, तो अगर ये इतनी छोटी सी लाइन पैरेलल होगी, ये देखो, अगर इसकी ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी, तो ये पूरी लाइन पैरेलल ही होगी आपस में। अगर NB पैरेलल है LA के, तो AL के, ठीक है, चाहे जो भी कह लो, LA AL, तो MN पैरेलल होगी LM के। ठीक है, MN पैरेलल होगी KL के या LK के, जो भी लिखना चाहो। ठीक है, तो मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी इसी तरीके से। और लास्ट में हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसको अगले पेज पे डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अगर इसका कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है, वैसे तो उसी के साथ साथ ले लिया करो वीडियो के। अब तो मैं मतलब बीच में आता भी नहीं हूँ, मतलब जो स्क्रीनशॉट लेने में प्रॉब्लम हो कभी भी कहीं पे भी ले सकते हो। ठीक है, तो प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। ठीक है, ये भी इतना कठिन नहीं है, ये भी आसान है। तो बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया, इसको थोड़ा नीचे ले लिया, लॉक भी कर देता हूँ साथ में। ठीक है, अब क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू अ टेंजेंट टू अ सर्कल पास थ्रू द सेंटर। यानी कि ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, अगर इस सर्कल से हम कोई टेंजेंट बनाएं,
ये हमने टेंजेंट बना दी। और मान लो ये इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए है, इससे अगर हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो रेडियस से होके जाएगी, या रेडियस नहीं सॉरी सेंटर से होके जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो यही सब करना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, इसको लिखते जाते हैं, पहले करेंगे फिर लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले में क्या करना है, एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, ये टेंजेंट ड्रॉ होगी जिसका कांटेक्ट पॉइंट यहाँ पे है ए, और इधर एक पॉइंट है एम, ले लेता हूँ इसको एम। ठीक है, और इस ये जो सर्कल की टेंजेंट है उसका तो ये टेंजेंट हमने कर ली ड्रॉ, ये इसका सेंटर ओ हो जाएगा। अब देखते हैं एक बार और क्वेश्चन। ठीक है, तो अब इस पे परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करना है, यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये ए है, इस पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और वो प्रूव करना है कि वो सेंटर से होके जाएगा। ठीक है, तो अब थोड़ा लिख लेते हैं साइड में ही इसको। सॉल्यूशन सॉल्यूशन क्या, इसको प्रूफ लिखते हैं। प्रूफ, लेट अ सर्कल विथ सेंटर ओ ड्रॉ a perpendicular draw a tangent AM from point A on सर्कल, एक ऐसे पॉइंट से जो सर्कल पे है पॉइंट ए। ठीक है, ऐसे पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करी। अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव ये करना है कि ये जो है, ये जो सर्कल है, इस पे जो अब हम इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो रेडियस से सेंटर से होके जाएगी। ठीक है, तो अब क्या करना है, इसके बाद यहाँ से लिखना शुरू कर देता हूँ। इसके बाद क्या करना है हमें, ठीक है, अब क्या करना है, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन ए बी। ठीक है, यहाँ से देख लो, एक मिनट, ठीक है, ए एम, सॉरी, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन ए एम फ्रॉम पॉइंट ए। ठीक है, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन ए एम फ्रॉम, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, क्या नाम दें इसको, ए एफ, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ए एफ ऑन ए एम फ्रॉम पॉइंट ए। ठीक है, अब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है। तो मान लो अभी फिलहाल ये मान के चल रहे हैं कि वो सेंटरों से नहीं होके जाएगी, तो ये हमने कुछ ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ली, और परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियसली ये 90 डिग्री का होगा। ठीक है, अब क्या करना है, जॉइन ओ एंड ए, इसको लिख देते हैं फिर करेंगे। अब उसके आगे क्या लिखना है, जॉइन ओ एंड ए।
ए और ओ को भी ज्वाइन कर दो, तो ए और ओ को भी ज्वाइन कर दो, ठीक है, ज्वाइन कर दिया। अब इसका क्या नाम रखा था हमने इस वाली लाइन का, ए एफ है ये, ठीक है, ठीक है। अगर ये ए एफ परपेंडिकुलर है, तो अगर ए एफ, ये देखो यहाँ पे, अगर ए एफ परपेंडिकुलर है, ए एफ परपेंडिकुलर है, पहले इसको सेलेक्ट करके वो कर लेता हूँ, फिर उसके बाद समझा पाऊंगा। एक मिनट, ऐसे ही ठीक है, रहने तो लो की तो करना है, ठीक है। अब क्या है, अब जैसे कि ये है, अगर ए एफ ये परपेंडिकुलर है ए एम पे, तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा, ठीक है। और ओ ए जो है वो थ्योरम 10.1 से 90 का होगा, ठीक है। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं नीचे, ठीक है, जॉइन ओ ए, ठीक है। अब एंगल ए या एफ से लिखते हैं ना, एफ से, एफ है ना ऊपर, तो एफ ए एम इज इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज दे परपेंडिकुलर, ठीक है। ये इतना समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो दिखा देता हूँ एक बार, बताया भी है कि यहाँ पे ये एफ जो है, ए एफ ये परपेंडिकुलर है ए एम के, तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा, ठीक है। अब इसके बाद एक और चीज़ निकल के आती है, यहाँ पे देख लो, एंगल ओ ए एम इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये किससे आया भाई, ये आया फ्रॉम थ्योरम 10.1, जिसमें लिखा है कि रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। अब उससे क्या होगा, ये 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर होगा तो ये भी 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ओ ए जो है रेडियस है, क्योंकि ओ सेंटर है, तो ए सर्कमफ्रेंस पे पॉइंट है, तो ये रेडियस हो गई, और ए एम टेंजेंट है, तो ये 90 डिग्री का होगा। अब इसको डाल लो 1, इक्वेशन 1, इसको डाल लो 2, ठीक है, इसको 1 और 2 डाल लो, तो हम लिख लेते हैं फ्रॉम 1 and 2 we can conclude that angle FAM is equal to angle OAM, ठीक है, ये समझ में आया। अब एक और चीज देखनी है यहाँ पे, अगर कोई भी एंगल जैसे कि ये एक एंगल है, ये एक एंगल बना लिया हमने ये, ठीक है। अगर ये लाइन जो है, ये ए मान लेता हूँ, ये बी, ये सी, जो ए सी लाइन है, अगर हम कहें कि एक और एंगल बराबर है ए डी बी, सॉरी बी ए सी एक एंगल है, बी ए सी एक एंगल है, इसी के बराबर एक और एंगल है बी ए डी, तो अब इसका मतलब क्या है, अगर बी ए डी भी कोई एंगल है इसके बराबर है, तो बी से जाएगा, ए से जाएगा, और बी ए, और तो डी पॉइंट या तो इसके बीच में लाई करेगा या इसके बाद यहाँ लाई करेगा। तो इससे क्या निकलता है
इससे हम क्या कह सकते हैं, अब ये दोनों एंगल बराबर निकले तो इनसे क्या कह सकते हैं हम, हैंस तो या तो सी इस पे डी ए डी पे लाई करेगा या डी ए सी पे लाई करेगा, हैंस ठीक है वी कैन से ओ लाई ऑन लाइन, ओ लाई ऑन लाइन, लाइन कौन सी लाइन है ये, एफ ए देखूं, एफ ए है ना, एफ ए पे लाई करेगा, ठीक है। अब यहां से हम क्या कह सकते हैं, ऊपर आके देखो तो अब ये ओ एफ ए पे लाई करेगा, मतलब ये 90 डिग्री तभी बराबर हो सकता है, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, तो अगर ये इधर है तो ये तो बड़ा हो जाएगा, तो एफ यहाँ कहीं होना चाहिए, तभी ओ एफ ए लाइन पे लाई करेगा और तभी एंगल दोनों 90 डिग्री हो पाएंगे, ठीक है। तो ये था यहाँ तक, तो hence we can say O lie on line FA, ठीक है। hence prove लिख दो, अब चाहे आगे कुछ लिखना चाहो तो लिख दो, hence proved, ठीक है। आगे वैसे कुछ लिखने की जरूरत है नहीं, क्या पूछा था, यही तो प्रूव करना था, लाई होना वो वहां से होके जाएगा, ठीक है। अच्छा पीछे गया वो, ठीक है। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू, तो ये पासिस थ्रू कर रहा है, मतलब ओ से होके जा रहा है, मतलब एफ ए जो लाइन है उस पे लाई कर रहा हो, तो इसका मतलब यही है कि वो लाइन जो है ओ से होके जा रही है, ठीक है। समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, तो उसके लिए एक और पेज ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो द लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है, इसको भी सर्कल से समझाने की कोशिश करते हैं। पहले यहाँ पे सर्कल बना लेते हैं, ठीक है, सर्कल बन गया। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ इस सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। क्वेश्चन मैं समझ चुका हूँ, आपको इतनी जल्दी से नहीं आएगा समझ में, तो मैं इसको समझाता हूँ, ठीक है। ये कोई सेंटर वो हमने इसका बना लिया। अब क्या कह रहे हैं ये, क्या एक टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट को P मान लेते हैं, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट P, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट P कितने डिस्टेंस पे, फ्रॉम अ पॉइंट A, अ लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए पॉइंट है भाई, इस पॉइंट को A लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को हमें A लेना पड़ेगा, A, तो ये पॉइंट A ले लिए, A आ गया हमारा, फ्रॉम अ पॉइंट A एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर, तो ये जो A पॉइंट है ये 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे सेंटर से, 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो टेंजेंट है ये 4 सेंटीमीटर की है, ठीक है। तो पूछा फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। तो करते हैं इस सवाल को, तो अब रेडियस ये हो जाएगी और इस रेडियस को हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको सोल्व करने के लिए फटाफट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस साइड से स्टार्ट करें, नीचे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको तो ऊपर नीचे कर ही सकते हैं, सॉल्यूशन है ये, तो लेट सेंटर ऑफ सर्कल
center of circle is O and point of contact is P लिख लो, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज P, यानी कि P क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये वाला पॉइंट P हो जाएगा। इस पॉइंट को हम कर लेंगे P, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा P। ठीक है, अब ट्रायंगल के तीनों पॉइंट हमें पता है। ठीक है, अब आगे चल के इसको दो तीन बातें और लिख देते हैं। इट इम्प्लाइज ओ पी इज रेडियस ऑफ सर्कल, इज रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हमें ओपी ही फाइंड करना है, हमें पता है, और आगे जो चीज़ें हैं वो लिख भी देते हैं थोड़ा, और इसके जैसे कि ये, और हम लिख लेते हैं ओ ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, इसको गिवन लिख दो चाहो तो अगर किसी को समझ में ना आए, और पी ए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये भी गिवन है, टेंजेंट की लेंथ 4 दी हुई है। तो अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। अब सबसे पहले क्या करना है, नाउ वी हैव अ राइट ट्रायंगल, वी हैव अ राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, ट्रायंगल, इसका मतलब अभी समझाऊंगा, बिकॉज एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये आएगा फ्रॉम थ्योरम 10.1। अब इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं क्या लिखा हमने। तो मैंने सबसे पहले जो लिखा, नाउ वी हैव अ राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल है ये, क्यों राइट ट्रायंगल है, क्योंकि यहाँ से अगर देखोगे तो ये जो है ये एक राइट ट्रायंगल है, ये पूरा एक राइट ट्रायंगल है, क्योंकि यहाँ पे एक राइट एंगल बन रहा है, बिकॉज यहाँ पे एक राइट एंगल बन रहा है फ्रॉम थ्योरम 10.1 से। रेडियस, ये रेडियस है, और ये टेंजेंट, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, यही चीज़ मैंने नीचे लिखी है, यही चीज़ मैंने नीचे लिखी है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नाउ वी हैव अ राइट ट्रायंगल बिकॉज ओपीए, एंगल ओपीए देख लो 90, ओपीए ये 90 डिग्री का बनेगा, क्योंकि ये रेडियस है और ये टेंजेंट है। तो राइट ट्रायंगल है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। नाउ ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस रेडियस जो है उसकी क्या नाम है, ओ ए का स्क्वायर। ठीक है, ओ ए नहीं, ओ पी तो है रेडियस, और हाँ ये ओ ए हो जाएगा। ठीक है, ओ ए का स्क्वायर, ओ ए तो शायद वो है, एक मिनट देख लो मैं एक बार क्या क्या है। ठीक है, सॉरी थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो ओ पी रेडियस है, पी ए है, पी ए लिखना चाह रहा था मैं। ठीक है, ओ ए सही है, और पी ए परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये कहाँ से आया, एच स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूस है, ये रेडियस यानी कि बेस का स्क्वायर है, और ये एल का स्क्वायर है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है पी ए। ठीक है, ऊपर देख लेना उसमें। अब इसको ये कहाँ से आया, हमने लिख देंगे फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, फ्रॉम
पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। साफ समझ में नहीं आया शायद, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, कोई नहीं, ये सब तो आता ही होगा। अब इनकी वैल्यू डाल लेते हैं और फटाफट निकाल लेते हैं। तो OA का OA हमें पता है, OA कितना है, OA हमें पता है, OA है 5। ठीक है, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, और जो OP है, OP का स्क्वायर, ये तो हमें निकालनी है, प्लस और जो है PA हमें पता है, PA कितना है, 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें सब कुछ पता ही है, तो इनका स्क्वायर निकाल के इनको सोल्व कर लेते हैं। एक बार देख लो, अगर जिसको समझ में ना आया तो वीडियो को पीछे ले जाके देख ले कि किसका स्क्वायर क्या है, मतलब ये किसकी जगह पे है। तो 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 16 को इधर लेके आना है, 25 प्लस का था माइनस का हो जाएगा 16 इज इक्वल टू OP का स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा 9 इज इक्वल टू OP का स्क्वायर। अब स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट बन जाएगा, तो √9 इज इक्वल टू OP, 3 इज इक्वल टू OP। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। नीचे स्टेटमेंट में लास्ट में लिख देंगे hence the radius of circle is 3 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में आई होप क्वेश्चन था। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ये ठीक है 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, हैंस द रेडियस ऑफ सर्कल इज 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं ओवर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो पाए। थैंक यू।